हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज जो है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के मीनिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके जो भी एलिजिबिलिटी, इसकी जो कंडीशंस हैं, इस वीडियो में आज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। एलिजिबिलिटी, इसकी कंडीशंस, इसके मीनिंग के बारे में, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स और बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। तो इसको जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सपोज आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। सपोज ये पेन है एक, ठीक है, तो मैं ये पेन जो है मैन्युफैक्चर करती हूँ, मतलब मैं एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाती हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। ठीक है, तो मैं ये पेन बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं ये पेन बनाती हूँ तो मुझे इस पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रॉ मटेरियल जो है परचेज करती हूं मैं परचेज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट, क्योंकि इस पेन को बनाने के लिए जो चीजें लगी वो इनपुट है। ठीक है, मेरे लिए वो इनपुट है। तो मैं जो है रॉ मटेरियल परचेज करूंगी। ठीक है, मान लो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, सपोज कर लो 50,000 का मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब जो मुझे रॉ मटेरियल बेच रहा है वो भी तो मेरे से जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं करेगा। तो उसने मेरे से, मान लो मैंने उससे जो ये 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा इस पेन को बनाने के लिए, तो मैंने उसको मान लो 10,000 जीएसटी पे कर दिया जीएसटी पे। अब मैंने क्या किया, ये पेन बना लिया। अब मैं इस पेन को बेचूंगी। ठीक है, तो इस पेन को जब मैं बेचूंगी तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचूंगी और अपना जो भी जीएसटी वगैरह ऐड करके होलसेलर के पास जो है इसको आगे जो है सेल करूंगी। तो मान लो अब मेरा जो है प्रोडक्ट बिक गया। ठीक है, अब इस पेन से जो मैंने जीएसटी कलेक्ट करा, इस पेन को बेचकर जो मैंने जीएसटी कलेक्ट करा, क्योंकि मैं भी तो अपना पेन बेच रही हूं तो मैं भी तो जीएसटी लूंगी ना। तो मैंने अगर जीएसटी कलेक्ट किया तो मान लो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 20,000 का इस पेन के ऊपर। ठीक है, दिया कितना था मैंने रॉ मटेरियल पर, 10,000। अब मैंने कलेक्ट कितना किया, 20,000। अब बात आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब बात ये आती है कि जो 20,000 मैंने कलेक्ट करा जीएसटी इस पेन से, मैं वो गवर्नमेंट को पे करूंगी या नहीं करूंगी। मैं पे करूंगी, लेकिन कितना पे करूंगी, क्योंकि मैं 10,000 ऑलरेडी पे कर चुकी हूं इस पेन के लिए जीएसटी गवर्नमेंट को। तो मैं 20,000 जो मैंने कलेक्ट करा है, मैं उसमें से सिर्फ 10,000 ही गवर्नमेंट को दूंगी और मैं गवर्नमेंट को बताऊंगी कि मैंने 10,000 ऑलरेडी पे कर दिया है इस पेन के लिए आपको। अब जो है मैं सिर्फ आपको 10,000 ही पे करूंगी, 10,000 मैं अपने पास रखूंगी। तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप आपको इसका मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से इनपुट टैक्स क्रेडिट के। ठीक है, नहीं हुआ फिर भी तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशंस की, इसकी एलिजिबिलिटी की, कि किसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो पर्सन, जो मैन्युफैक्चरर जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी ये कंडीशन है कि मान लो अब रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है,
उसने भाई क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लेकिन उस रॉ मटेरियल को जो उसने परचेज किया तो पेमेंट नहीं करी, मान लो कि पेमेंट नहीं करी उस रॉ मटेरियल की, कहने का मतलब है पेमेंट नहीं करी तो टैक्स भी पे नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम करने के लिए बोल रहा है कि मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट दो। तो भाई जब आपने टैक्स ही पे नहीं करा, पेमेंट ही नहीं करी, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हो? तो सबसे पहली बात पेमेंट वहां पे देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं कि पेमेंट से पहले ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी, जो जिस सप्लाई पर वो जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की बात कर रहा है, उस गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स हो सकते हैं, वो सर्विसेज हो सकती है, या बोथ, दोनों हो सकती हैं, तो जब उसे रिसीव हो जाएगी, पूरी तरीके से रिसीव हो जाएगी, तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है। मान लो अब गुड्स एंड सर्विसेज जो वो रिसीव कर रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है वो, कि भाई है ना, इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तों में। तो अब जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना उस गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बाद ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकता है। ये नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट उसकी आ गई, यानी कि एक बार उसने गुड्स रिसीव कर लिया और उसके तुरंत बाद ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो है क्लेम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पूरी तरीके से जब रिसीव कर लेगा, तभी वो जो है इनपुट टैक्स आईटीसी के लिए जो है क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जिनके पास कॉम्पोजिशन स्कीम है, ठीक है, उनको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और जो अगली बात मैं आपको बोलने वाली हूं वो ये बोलने वाली हूं कि जो पर्सन, मान लो मैं रजिस्टर्ड भी हूं, मैं रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हूं, लेकिन जो मैंने इनपुट जो परचेज किया है वो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है, तो मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे आईटीसी का बेनिफिट तब नहीं मिलेगा। ओके, अब लास्ट बात मैं आपसे ये बोलने वाली हूं कि अगर आपको जो है, आपके पास जो है टैक्स इनवॉइस होना बहुत जरूरी है। टैक्स इनवॉइस जो है एक तरीके का आपका एक प्रूफ होता है, ठीक है, जिसके बेस पर जो है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो टैक्स इनवॉइस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।